बात करते हैं प्रदेश महासचिव काशिफ जुबेरी से। टोंक नवाबी धरती से रहने वाले हैं और किस तरह की योजना लेकर चल रहे हैं, राजस्थान में किस तरह की तैयारियां हैं, खासतौर से कितनी सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, तकरीबन 30 से 40 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों से हम लोगों का प्लान है कि हम अपनी नुमाइंदगी दें और इसमें हर मज़हब के और जात के लोगों को हम आगे बढ़कर टिकट देंगे और जो लोग हमसे जुड़ना चाहें, किसी भी समुदाय के हों, वो हमारा टिकट ले सकते हैं। हम लोग तकरीबन 30 से 40 सीटें लड़ेंगे। उसमें प्रोमिनेंट टोंक है, हमारा कोटा उत्तर है, शेखावटी की कुछ सीटें हैं, फतेहपुर है, सीकर है, हवा महल है, आदर्श नगर है, किशनपोल है और मुख्तलिफ इलाकों की हम लोग सीट से मेवात की जो हमारी कामा विधानसभा है, जो तिजारा विधानसभा है, हम लोग पूरी तैयारी से यहाँ पर अपनी नुमाइंदगी उतारेंगे। पायलट को लेकर अल्पसंख्यकों में किस तरह की सोच है, क्या सोचते हैं अल्पसंख्यक पायलट को लेकर? देखिए, पायलट साहब को लेकर टोंक का अल्पसंख्यक समुदाय काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हुए जिसको लेकर पायलट साहब की खामोशी, पायलट साहब की चुप्पी अल्पसंख्यकों की और मुसलमानों की दूरी का कारण बन सकती है। मैं अगर आपको कलम अनुसार बताऊं तो कन्हैया कुमार साहब का जो बर्बर हत्या हुई, जिसकी हम लोगों ने, सभी लोगों ने, समाज के हर तबके ने उसकी निंदा की, उसके ऐसे लोगों की निंदा की जानी चाहिए। जब उनकी हत्या की जाती है तो पायलट साहब उनके घर पहुँचते हैं, लेकिन जब नासिर जुनैद का मामला होता है तो पायलट साहब घर छोड़िए एक बयान तक तरीके से जारी नहीं कर पाते। इसी तरह जब कोरोना काल के अंदर बात आती है और जमातियों की बात आती है तो पायलट साहब जमातियों को लेके भी काफ़ी अपशब्द बोलते हैं। इसी तरह टोंक के अंदर एक मामला हुआ कि कुछ कुरैशी समाज के लोगों को मारा गया, उस वक्त पायलट साहब की चुप्पी एक तरीके से देख लीजिए कि जितने भी मुस्लिम इशू, चाहे टोंक में मदरसा पैरा टीचर को ले लीजिए, चाहे शिक्षा अनुदेशकों को लेकर ले लीजिए, मुस्लिम इशूज़ को लेकर पायलट साहब की चुप्पी पायलट साहब के लिए इस बार घातक साबित होने वाली है। बात आपने टोंक की है, तो अगर टोंक की बात की है तो यहाँ से सचिन पायलट जो है वर्तमान में विधायक है, और वहीं दूसरी ओर एक बड़ा दिलचस्प जो वाक़या है या राजनीति की रणनीति है, भाजपा ने रमेश बिधूड़ी को टोंक प्रभारी बना दिया। उससे किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, अगर हम पायलट साहब की बात करें तो पायलट साहब एक बड़ा नाम ज़रूर होंगे। वो एक सेलिब्रिटी के तौर पर टोंक आते हैं और टोंक से चले जाते हैं। कुछ लोगों की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, जबकि एक विधायक के तौर पर उनके पूरे समस्त समाज को, समस्त टोंक की नुमाइंदगी करना चाहिए। लेकिन पिछले 5 साल से अगर हम उनका कार्यकाल देखें तो सिर्फ मालाएं पहनने और उद्घाटन करने में उन्होंने अपना सारा वक्त ज़ाया किया है। लेकिन पिछली बार 54,000 से जीत हुई थी, अल्पसंख्यकों ने उनका भरपूर साथ दिया। आपकी अगर पार्टी की बात की जाए तो कहीं न कहीं मुस्लिम वोटों पर ही जो है आपकी नज़र है, तो ऐसी सूरत में पायलट से पार पाना आपके लिए? बिल्कुल, देखिए, हम मुद्दों की बात करेंगे, हम समाज की बात करेंगे, हम कौम की बात करेंगे और हम मुस्लिम इश्यूज़ की बात करेंगे। क्योंकि पिछली बार पायलट साहब जीते तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि लोग भाजपा सरकार से परेशान थे, भाजपा की नीतियों से परेशान थे और भाजपा के द्वारा जो दंगे और फसाद की राजनीति की गई थी उससे परेशान थे। लेकिन जब पायलट साहब को हमने यहाँ पे नुमाइंदगी दी और 54,000 वोटों से हम जीत कर विधानसभा पहुँचाया, तो आप ये देखिए कि 15 विधानसभा हो चुकी है, 15 विधानसभा की एक भी सत्र में टोंक को लेकर उन्होंने पटल पर कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा, रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने टोंक की सीटों पर जो है 4 सीटों के लिए प्रभारी बनाया है, उससे AIM या आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि उनका एक हाल ही में जो बयान था BSP सांसद जो है दानिश अली को लेकर, बड़ा चर्चित बयान है, अपशब्द अमर्यादित, लोकतंत्र में किसी भी तरह से उस भाषा को सही नहीं ठहराया जा सकता, उस भाषा का उपयोग किया। अब उसी को जो है टोंक में जो है सांसद को प्रभारी बना दिया गया। देखिए, ये समस्त देश को सोचने वाली बात है कि भाजपा किस तरह की राजनीति कर रही है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व जिसके अंदर अमित शाह, JP नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो एक तरफ बात करते हैं सबके साथ और सबके विकास की, लेकिन जब हम पटल पर देखते हैं, एक तरफ जब लोकसभा में इतनी गंदी गालियां एक मुस्लिम समुदाय को दी जा रही थी, उस वक्त पीछे बैठे उनके कई केंद्रीय मंत्री हंस रहे थे। ये उनकी शिक्षा है, ये उनकी पार्टी की नीतियां हैं। अगर रमेश बिधूड़ी, एक तरफ भाजपा ये कहती है कि हमने नोटिस देकर उनको बुलाया है, क्या कार्यालय में नोटिस देकर इसलिए बुलाया गया था कि आपको तोहफे से नवाजेंगे? अगर उनको टोंक से प्रभारी बना के भेजा जाता है तो ये साफ स्पष्ट तौर से भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह और JP नड्डा की इस बात को तस्दीक करता है कि हम डिवाइड एंड रूल में यकीन करते हैं और जितना आप मुस्लिम समुदाय को बुरा कहेंगे उतनी ही आपको इनामों से नवाजा जाएगा। रमेश बिधूड़ी की तो एंट्री हो चुकी है, अब क्या उस विरोध भी करेंगे आप? देखिए, हमारा तगड़ा विरोध रहेगा, इसके लिए हम लोग खुला विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा विरोध रमेश बिधूड़ी के लिए नहीं है, हमारा विरोध BJP के लिए नहीं है, हमारा विरोध हर उस अलोकतांत्रिक शक्ति के लिए जो इस देश को बांटना चाहती है। हम उस ताकत का विरोध करेंगे जो इस देश को बांट के अपनी राजनीति चमकाना चाहती है और उसमें BJP हमारे प्रमुखता से निशाने पर। लेकिन BJP की आपने बात की कि BJP निशाने पर है, लेकिन बात जब होती है
कुछ दल जो है आप पर भी और बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। देखिए ये जो सेक्युलर दल है, ये बात आएगी जब भी आप बी टीम की बात करेंगे। मैं तो उनसे कहता हूँ कि एक बार आइए डिबेट करिए और हमें तय कर लीजिए कि हम किसकी बी टीम है। बीजेपी कहती है हम कांग्रेस की बी टीम है, दोनों एक दूसरे पर कहती है। लेकिन जो सेक्युलर दल है वो हमसे इसलिए परेशान है कि हम नुमाइंदगी की बात करते हैं। जब हम मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करेंगे हमारे पे इल्ज़ाम लगते रहेंगे। अगर कांग्रेस की मैं बात करूँ तो बाबरी विध्वंस के बाद से, बाबरी जब शहीद हुई उसके बाद से यूपी के अंदर कांग्रेस ने कई सीटों पर लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कितनी सीटें कांग्रेस जीतती आ रही है, 21 से ज़्यादा उसने कभी नहीं जीती। गुजरात की बात कर लें आप, वहाँ पे MIM नहीं लड़ रही लेकिन वहाँ बीजेपी जीतती है। लास्ट लोकसभा इलेक्शन की बात कर लें, राजस्थान में MIM नहीं थी लेकिन फिर भी बीजेपी जीतती है। अगर हम प्रोमिनेंट तरीके से बात करें तो एक तरीके से जितने भी सेकुलर दल हैं जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर कहते हैं, मुस्लिम आवाज़ पे खामोश रहते हैं, जब भी हम मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करेंगे तो वो हमारे पर BTM होने का आरोप लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी जानना जरूरी है कि क्योंकि टोंक राजस्थान की एकमात्र नवाबी रियासत रहा है, अल्पसंख्यक वोटों की तादाद बहुत बड़ी है यहाँ पर, लगभग 65,000 अपन टोंक विधानसभा की बात करते हैं। मुस्लिम युवा जो है वो क्या सोचता है, आपसे कितना जुड़ाव हो पाया है अब तक मुस्लिम युवाओं का? देखिए मुस्लिम युवा हमेशा एक बात सोचता है कि मुस्लिम युवा को टोंक के अंदर रोज़गार चाहिए। अगर आप धर्म और समुदाय की बात हटाकर बात करें तो मुस्लिम युवा सबसे ज़्यादा यहाँ पीड़ित है जिसको रोज़गार नहीं है। कई मुस्लिम युवा हैं जो अपने 9 साल की या 10 साल की ज़िंदगी से और 25 साल 30 साल तक कमाते रहते हैं। उनका प्रमुख रोज़गार है ई रिक्शा चलाते हैं, कोई नजीनों का काम करता है, कोई ऐसे काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरियों पर युवा काम करने को मजबूर है। और एक तरीके से वो लोग नाराज़ भी हैं कि जो मुस्लिम इशूज़ हैं, जिस तरह से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उस पर हमारे जो नेतृत्व है, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो जौनपुरिया जी, उनकी खामोशी एक तरह का ज्वाला का काम कर रही है। और अगर जुड़ाव की बात करें तो पिछले दिनों एक रैली टोंक में निकाली गई थी जो कि तथाकथित जो हत्याकांड हुआ था ट्रेन के लेकर, उसके अंदर काफ़ी बड़ा हुजूम युवाओं को देखने को मिला था। तो इंशाल्लाह इस बार ये कहा जा सकता है कि टोंक का युवा ये समझ चुका है कि उसको एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो उसको नेतृत्व दे सके और उसको रोजगार दे सके। देखिए हमारी कोशिश पूरी ये है कि हम मुद्दों की बात करें। सचिन पायलट कुछ भी अपील करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका निजी मामला है। लेकिन सचिन पायलट साहब से मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बात करना चाहूँगा कि साहब आप अपील तब करें जब आपने टोंक की जनता के लिए कुछ काम किया हो। आप नेता टोंक के चुने गए, आप विधायक टोंक के चुने गए और आप रहे कभी मानेसर चले जाते हैं, आप कभी आप दौसा चले जाते हैं, कभी अजमेर से आप लोगों के लिए, लेकिन टोंक के मुद्दों पर आप खामोश रहे। आप कितनी अपील कर लें, टोंक के युवा, टोंक के लोग समझ चुके हैं आपने टोंक को सिर्फ लूटने का काम किया। ये है कासिफ जुबैरी, इनका यही कहना है कि जब रमेश बिधूड़ी टोंक आएंगे तो उनका लोकतांत्रिक तरीके से जितना विरोध हो सकेगा ये करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर पायलट की बात की जाए तो पायलट के गढ़ में पायलट की नाक में दम करने के लिए तैयार है AIAM। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना प्रभाव मतदाताओं पर छोड़ पाती है AIAM। NDTV राजस्थान के लिए टोंक से रविश टेलर।